हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पावनी एंड आज के इस सेशन में हम बात करेंगे लर्निंग। लर्निंग क्या होता है? अगर हम एक कॉमन सेंस में बात करें तो लर्निंग इज़ द परमानेंट चेंज इन द बिहेवियर। लर्निंग को हिंदी में हम क्या कहते हैं? सीखना। तो सीखना क्या होता है कि हम अपने बिहेवियर में एक तरह का परमानेंट चेंज लेकर आ जाते हैं। ठीक है, तो लर्निंग क्या होता है? एक तरह का आपका नेचुरल प्रोसेस होता है। ठीक है, आपकी चेंज में जो आपके अंदर चेंज आ रहा है, जो ग्रोथ आ रही है, उसे क्या करता है? मैनिफेस्ट करता है और आपको एक सोचने का, समझने का एक नया तरीका प्रदान करता है। ठीक है, तो लर्निंग में क्या होता है? एज अ न्यू मोड और पैटर्न ऑफ द बिहेवियर, आपके बिहेवियर को एक नया मोड देता है और पैटर्न देता है। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें कि अगर हम छोटे होते हैं तो हमें नहीं पता होता है हमें एक पर्टिकुलर समय पर, एक पर्टिकुलर प्लेस पर हमें क्या बिहेव करना है, हमें किस तरह की ड्रेसिंग सेंस को जो है प्रेजेंट करना है। लेकिन जैसे जैसे हम धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं, हम चीज़ों को सीखते जाते हैं और सीखने के साथ साथ उन्हें हम अपने बिहेवियर में लाते जाते हैं। बचपन में हम कुछ भी पहनकर कहीं पर भी चले जाते थे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, मम्मी जो पहनाती थी वो हम पहनते थे और चले जाते थे। लेकिन जैसे हम बड़े हुए तो हमें समझ में आया कि नहीं, स्कूल का अटायर ये होता है, कॉलेज का अटायर ये होता है, किसी पार्टी पे हम जा रहे हैं तो पार्टी का अटायर ये होता है, किसी कल्चरल फेस्टिवल में जा रहे हैं तो वहाँ का अटायर क्या होगा? दूसरा होगा। तो लर्निंग क्या होती है? एक तरह का नेचुरल प्रोसेस होता है जो कि आप में एक चेंज लेकर आता है और एक न्यू मोड और पैटर्न को आपके बिहेवियर की दिशा में बात करता है। लर्निंग इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज। लर्निंग एक तरह की प्रक्रिया है जो आपको हेल्प करती है एक नॉलेज को, एक नए नॉलेज को एक्वायर करने में, स्किल्स को, कोई कौशल सीखने में, बिहेवियर, एटीट्यूड एंड वैल्यू थ्रू द एक्सपीरियंस। और इन्हें हम कहाँ से सीखते हैं? हम अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। ठीक है, अपनी वैल्यूज़ से सीखते हैं। इंस्ट्रक्शंस, हमें कोई बता रहा है, हमें कोई सिखाने वाला है, और साथ में कभी कभी क्या होता है? सेल्फ रिफ्लेक्शन से भी हम अपने बिहेवियर में बदलाव लाते हैं। इट involve a relatively lasting change in understanding and ability resulting from practice। और हम धीरे धीरे इसे कैसे अपने अंदर लेकर आते हैं? हम प्रैक्टिस से लेकर आते हैं, रेनफोर्समेंट से लेकर आते हैं, रिपीटेशन से लेकर आते हैं। जैसे कि हमें कोई कॉन्सेप्ट पढ़ना है, हमें मैथ्स, जैसे एग्जांपल के लिए मैथ्स को ले लेते हैं। मैथ्स कैसे हम सीख सकते हैं? हम प्रैक्टिस से सीख सकते हैं। एक दिन में तो आपको मैथ्स नहीं आएगी। अगर आप मैथ्स में कमांड पाना चाहते हैं तो आपको डेली इक्वेशंस को, क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा, आपको लेके बैठना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस से क्या होगा? वो धीरे धीरे आपके बिहेवियर में आ जाएगी। ठीक है, स्टडी और ऑब्जर्वेशन, चीज़ों को नोटिस कर सकते हैं, चीज़ों को ध्यान देकर उन पे ज़्यादा फोकस करके हम चीज़ों को सीख सकते हैं। लर्निंग इज इसेंशियल फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड अराउंड अस। लर्निंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए, एज वेल एज द जो आपका वर्ल्ड है, जो अराउंड है, आसपास सराउंडिंग में लोग हैं, उस चीज़ के लिए भी लर्निंग जो है आपकी एसेंशियल होती है। लर्निंग एक तरह की साइकोलॉजिकल प्रक्रिया होती है, हमारे दिमाग से रिलेटेड जो है ये एक प्रक्रिया होती है। ये आपकी कुछ डेफिनेशंस दी हुई हैं लर्निंग की। अगर हम कॉमन डेफिनेशंस की अगर बात करें तो लर्निंग इज़ अ प्रोसेस वेयर द बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म अंडरगोज चेंज इन द रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। तो लर्निंग क्या होता है? एक तरह का प्रोसेस होता है जिसमें हम अपने बिहेवियर में चेंज लाते हैं। ठीक है, और उस बिहेवियर में चेंज कैसे लाते हैं? हम अपने एक्सपीरियंस से चेंज लाते हैं। ठीक है, किसी चीज़ को बार बार रिपीट करके हम चेंज लाते हैं, किसी चीज़ को ऑब्जर्वेशन के अंदर रखते हैं और उसके बाद हम क्या लाते हैं? उसमें चेंज लाते हैं। तो BF स्किनर की बात करें तो BF स्किनर क्या कहते हैं? लर्निंग इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर एडॉप्टेशन। ये क्या कहते हैं कि जो लर्निंग है वो एक तरह की प्रक्रिया है जिसमें हम किसी बिहेवियर को क्या करते हैं? अडॉप्ट कर लेते हैं अपने अंदर, तो क्या हो जाती है? हमारी लर्निंग हो जाती है। फिर जीन पियाजे क्या कहते हैं आपके? लर्निंग इज अ प्रोसेस विच इज़ ओनली पार्टली कंट्रोल्ड बाय द मैचुरेशन एंड इट्स लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय द एनवायरनमेंट। इनका मानना है कि जो लर्निंग है वो क्या होती है कि कंट्रोल्ड एक फिनोमेना होती है, कंट्रोल फिनोमेना में होती है, और साथ ही साथ ये इन्फ्लुएंस होती है किससे? एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस होती है। जब हम धीरे धीरे क्या होते जाते हैं? मैच्योर होते जाते हैं, धीरे धीरे हमें चीज़ों को सोचने और समझने की शक्ति हमारे अंदर डेवलप होने लग जाती है, तो साथ में एनवायरनमेंट को कनेक्ट करके हम चीज़ों को क्या करते हैं? अडॉप्ट कर लेते हैं कि हमें एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, एक पर्टिकुलर जगह पे कैसा रिएक्ट करना है, कैसा बोलना है, कैसा बात करना है। तो इसके बाद आपके रॉबर्ट गैगन ने भी दिया है लर्निंग की डेफिनेशन, इसको आप लोग देख लीजिएगा।
तो नेक्स्ट है हमारा फीचर्स ऑफ लर्निंग कि लर्निंग के क्या क्या फीचर्स होते हैं। पहला, लर्निंग इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। लर्निंग क्या होती है कि हमेशा निरंतर जो है चलती रहने वाली प्रक्रिया होती है। कैसे कि ऐसा नहीं है कि ये हम स्कूल में गए तो ख़त्म हो गई, कॉलेज में गए तो ख़त्म हो गई, नहीं, ना ही ये आपको प्रॉपर कहीं पर सिखाई जाएगी। आप रास्ते में चल रहे हैं, आप डेली कुछ ना कुछ आप नया एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आप अगर आप अपनी डेली लाइफ में ध्यान दें तो एक दो चीज़ें ऐसी होंगी जो आप कुछ नया सीख रहे होंगे। आपने हो सकता है अपने फ़ोन में कोई नया फंक्शन सीख लिया हो सकता है आपने बुक्स खोली हो और आपने कोई नया कॉन्सेप्ट सीखे हो। ये सारी चीज़ें क्या है, लर्निंग ही तो हो रही है। आपने कोई कुकिंग स्किल सीख ली हो, तो ये सब क्या है, ये सारा लर्निंग का ही आपका पार्ट है। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है और ये लाइफ लॉन्ग चलता रहता है हमेशा, जब तक हमें जान होती है। फिर लर्निंग इन्वॉल्व्स चेंज। लर्निंग क्या होता है कि लर्निंग चेंज को लेकर आता है, बदलाव को लेकर आता है। किस में बदलाव को लेकर आता है, आपके बिहेवियर में बदलाव को लाता है। सीधी सी बात है, अगर हम कोई चीज़ सीख रहे हैं या फिर किसी सीखी हुई चीज़ में मॉडिफाई कर रहे हैं तो एक बदलाव हम लेकर आ रहे हैं। और बदलाव किसके थ्रू हम लेकर आ रहे हैं, नॉलेज के थ्रू लेकर आ रहे हैं, स्किल्स के थ्रू लेकर आ रहे हैं, हाँ, एटीट्यूड के थ्रू लेकर आ रहे हैं। और ये चेंज कैसा हो सकता है, आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें कि अगर कोई आपका पेट है, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, उस हमेशा बहुत ज़्यादा रूड रहते हो, ठीक है। अगर वो एक रूम में आपका एक पर्सनल स्पेस है, अगर आपका पेट आपके रूम में आने की कोशिश करता है तो आप क्या करते हो, उसको बार बार स्टिक से उसे आप पीट देते हो। तो वो क्या होता है कि धीरे धीरे उसको पता चल जाता है कि अगर मैं इस कमरे में आऊँगा तो ये क्या करेगा, ये मुझे पीटेगा, तो वो उस कमरे में नहीं आता है। कि धीरे धीरे क्या होती है, उसकी लर्निंग हो जाती है। अब ये किस तरह से इसकी लर्निंग हुई, नेगेटिव तरीके से इसकी लर्निंग हुई, क्योंकि वो आता था बार बार क्या करते थे, हम उसको पीट देते थे। तो एक तरह से क्या हो गया कि नेगेटिव रिवॉर्ड हम उसे देते थे। फिर लर्निंग इज़ द पर्पसफुल एंड गोल ओरिएंटेड। जो भी चीज़ें हम सीखते हैं, हम किसी गोल्स के लिए सीखते हैं, कोई ना कोई हमारा पर्पस होता है, ठीक है। अगर हम कोई स्किल सीख रहे हैं तो उसे आगे अप्लाई करने के लिए सीख रहे होंगे। अगर हम कोई नया कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो उसे हम आगे एग्ज़ाम में पास आउट करने के लिए पढ़ रहे होंगे। लर्निंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्सपीरियंस एंड एनवायरनमेंट। लर्निंग जो है ये आपकी प्रभावित होती है किसके थ्रू, जो नए एक्सपीरियंसेस होते हैं और साथ ही साथ आपके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं और इन्वायरमेंट से जो है ये आपकी प्रभावित होती है कि आप किस कल्चरल बैकग्राउंड से आ रहे हैं, ठीक है। आपने किस कंडीशन में उस चीज़ को सीखी है, रात में सीखी, दिन में सीखी, ठीक है, माहौल कैसा था, ये सारी चीज़ें आपकी लर्निंग को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। फिर है आपका लर्निंग इज़ एन एक्टिव प्रोसेस। जो आपका लर्निंग है ये एक तरह का एक्टिव प्रोसेस होता है। कैसे कि क्योंकि आप इसमें क्वेश्चन करते हो, डिस्कशन करते हो, आपके माइंड में जो है ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है कि ये ऐसा हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है, या फिर किसी चीज़ को आप क्या करते हो कि प्रैक्टिस के थ्रू सीखते हो। तो ये क्या हो गया, ये एक तरह का एक्टिव प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल पैसिव है, कोई मतलब नहीं है, बस हम अपने आप ही सीख गए, नहीं, आपका दिमाग चलना ज़रूरी है कुछ भी सीखने के लिए। अगर आप कोई स्किल सीख रहे हो सबसे पहले आपका दिमाग चलना ज़रूरी है, उसके बाद आपके हाथ पैर ये सारी चीज़ें भी रिस्पॉन्ड करनी ज़रूरी है। तो लर्निंग क्या हो जाती है, आपकी एक तरह की एक्टिव प्रोसेस होती है। लर्निंग कैन बी इंडिविजुअल और सोशल। लर्निंग जो है वो आप अकेले भी सीख सकते हो, अकेले भी कर सकते हो, साथ ही साथ किसी पर्टिकुलर ग्रुप में शामिल होकर भी सीख सकते हो, या फिर आप सोशल इंटरैक्शन के थ्रू भी सीख सकते हो, डिस्कशन के थ्रू भी सीख सकते हो। और ये आपके एक्सपीरियंसेस के ऊपर डिपेंड करता है। लर्निंग में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, ज़रूरी नहीं है कि सारी जो लर्निंग्स होती हैं वो हमेशा बेनिफिट के लिए की जाए, ठीक है। पीपल कैन डेवलप अनडिज़ायरेबल बिहेवियर और मिसकंसेप्ट, ठीक है। जो लर्निंग होती है कभी कभी हम इन्हें नेगेटिव चीज़ों के लिए भी करते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें हम, टेररिज्म है, टेररिज्म में ट्रेनिंग दी जाती है वेपन्स वगैरह यूज़ करने की, टेक्नोलॉजी वगैरह यूज़ करने की। तो ये किस टाइप की लर्निंग हो रही है आपकी, ये आपकी नेगेटिव वे में लर्निंग हो रही है। वो टेररिज्म है, वो क्या करेंगे, लोगों को हार्म करेंगे, ठीक है। तो लर्निंग जो है पॉजिटिव भी होती है और साथ ही साथ नेगेटिव भी होती है। लर्निंग इज़ मेजरेबल एंड ऑब्जर्वेबल। लर्निंग क्या है, इसे हम माप भी सकते हैं और ऑब्जर्व भी कह सकते हैं। माप कैसे सकते हैं, देखिए जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप लोगों ने 1 साल पढ़ाई की, अब जो भी आपने 1 साल सीखा
सीखा वो हम लास्ट में जो एग्जामिनेशन होगा उसके थ्रू हम जो है मेज़रेबल करेंगे, उस चीज़ को मापेंगे कि आपने कितना सीखा और किस तरह से सीखा, क्या परफॉर्मेंस रही आपकी, क्या अचीवमेंट रहा। ठीक है, तो लर्निंग क्या होती है आपकी, मेज़रेबल भी होती है और ऑब्जर्वेबल भी रहती है। फिर हम थ्योरीज़ ऑफ लर्निंग की अगर बात करें तो आपकी लॉट्स ऑफ थ्योरीज़ हैं लर्निंग के अंदर। ठीक है, जैसे कि आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी हो गई जो सबसे ज़्यादा ओल्ड और फेमस थ्योरी है, जो कि आपकी एवलन पावलाव ने दी थी। इसके बाद आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी हो गई, कॉग्निटिव थ्योरी हो गई, सोशल लर्निंग थ्योरी हो गई। ठीक है, आपकी सोशल लर्निंग थ्योरी के साथ साथ आपकी इंटेलिजेंस थ्योरी हो गई, सोशल डेवलपमेंट आपकी थ्योरी हो गई, कॉग्निटिव थ्योरी हो गई। तो ये सारे क्या है कि आपकी लर्निंग की थ्योरी हैं। तो जो भी इम्पॉर्टेंट कुछ थ्योरीज़ हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो पहली क्या है आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ये आपकी किसने दी थी, सबसे पहले समझ लेते हैं। ये आपकी एवलन पावलाव ने दी थी। इन्होंने क्या बोला था कि जो लोगों का बिहेवियर चेंज होता है वो किसके थ्रू चेंज होता है, एक स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के थ्रू चेंज होता है। ठीक है, स्टिमुलस क्या होता है कि कोई चीज़ जो हम क्या कर रहे हैं उसे सीखने के लिए हम एक तरह से जो है मोटिवेट कर रहे हैं। ठीक है, एक स्टिमुलस एक तरह का हम इनपुट दे रहे हैं और उस इनपुट से क्या आ रहा है, रिस्पॉन्स आ रहा है। तो ये क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के अंदर थी। अब जैसे कि आप लोग डायग्राम से समझ रहे होंगे कि यहाँ इन्होंने क्या किया था कि एक तरह का ट्रायल किया था। किसके ऊपर ट्रायल किया था, ये डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने ये पता लगाया था कि एक डॉग है ये कैसे चीज़ों को सीख रहा है, कैसे चीज़ों को रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो इन्होंने एक डॉग को ऑब्जर्वेशन पीरियड में रखा था और इनका घर था, अपने घर के बाहर ही ऑब्जर्वेशन पीरियड में डॉग को रखा था और उसके गले में जो है नली वगैरह डाल के उस चीज़ को फिट किया था और फिट करने के बाद अपने घर के बाहर एक बेल लगाई थी। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया था कि डॉग बंधा था, डॉग आराम से अपना बैठा हुआ था, उसे कोई मतलब नहीं था, जैसे नॉर्मल होते हैं तो शांति से अपना बैठा हुआ था। तो जो इन्होंने अपने घर के बाहर बेल लगाई थी उस बेल को इन्होंने क्या किया, बजाना शुरू किया। डॉग को कोई मतलब नहीं, वो उसने बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं किया, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा उस चीज़ से। ठीक है, तो इन्होंने 3-4 दिन इस चीज़ को रिपीट किया और नोटिस किया कि डॉग को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने एक कंडीशनिंग रखी। ठीक है, ट्रायल करने के लिए एक कंडीशनिंग रखी कि डॉग था, अब वो क्या करते थे कि बेल बजाते थे और डॉग को खाना दे दिया इन्होंने एक दिन। ठीक है, डॉग ने आराम से जो खाना था, फूड था, उसको एंजॉय किया। फिर इन्होंने इस चीज़ को 3 से 4 बार रिपीट किया। ठीक है, 3 से 4 बार वो बेल बजाते थे, बेल बजाने के बाद डॉग के पास खाना रख देते थे, बेल बजाते थे, डॉग के पास खाना रख देते थे। 3 से 4 दिन इस चीज़ को ये रिपीट करते रहे। अब इसके बाद इन्होंने बेल जैसे ही क्या करते थे कि ये 2 कंडीशन पूरी हो गई। अब तीसरे दिन क्या हुआ कि इन्होंने नोटिस करना शुरू किया कि जैसे ही बेल की आवाज़ होती है तो डॉग क्या करता है, सलाइवा प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, क्योंकि डॉग की जो है लर्निंग हो चुकी है कि जैसे ही बेल बजेगी इट मीन्स कि अब खाना मिलेगा। तो ये इन्होंने 3 कंडीशन रखी। 3 कंडीशन में पहले क्या करते थे कि बेल बजाते थे, डॉग बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं करता था। दूसरी कंडीशन में क्या करते थे, बेल बजाते थे, फूड देते थे। इन्होंने डॉग के मन में एक सहसंबंध फिट कर दिया कि जैसे ही बेल बजेगी वैसे ही क्या होगा, खाना मिलेगा, जैसे ही बेल बजेगी वैसे ही खाना मिलेगा। अब जैसे ही जो है बेल बजाते थे, क्योंकि डॉग की तो लर्निंग हो चुकी थी, तो वो रेडी हो जाता था, वो देखने लगता था, उसके माइंड में चलने लगता था कि हाँ अब खाना मिलेगा, और साथ ही सलाइवा जो है प्रोड्यूस करता था। और जो इन्होंने नली डाल के रखी थी गले में, उसके थ्रू ये देखते थे कि जब शुरू में इन्होंने बेल बजाई थी तो डॉग सलाइवा प्रोड्यूस नहीं करता था, लेकिन जब डॉग को आदत हो गई, डॉग को पता चलने लगा कि जैसे ही बेल बजेगी वैसे ही फूड मिलेगा, तो वो क्या करने लगा, सलाइवा प्रोड्यूस करने लगा। ठीक है, तो इन्होंने जो है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में यही बताया था कि कोई भी पर्सन है वो कैसे सीखता है, वो अपने दिमाग में एक सहसंबंध बना के सीखता है। ठीक है, और वो किस चीज़ का सहसंबंध होता है, आपका स्टिमुली और रिस्पॉन्स का सहसंबंध होता है। हम कोई चीज़ इनपुट देंगे और बार बार जब हम उसे रिपीट करेंगे तो क्या हो जाएगा कि वो चीज़ हमारे बिहेवियर में आ जाएगी, उस चीज़ को हम क्या करने लगेंगे, रिस्पॉन्स करने लगेंगे। तो ये आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी थी जो आपकी एवलन पावलाव ने दी थी। इसके बाद ये पूरा उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप फर्दर अपनी नोट्स के लिए इसे पढ़ लीजिएगा।
ये पूरे इसके प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के। और ये यहाँ पर जैसे आप एग्ज़ाम में अगर लिखना चाहेंगे तो इस चीज़ को कैसे आप जो है एक्सप्लेन करेंगे तो ये डायग्राम के थ्रू आप बता सकते हैं। बिफोर कंडीशनिंग में क्या था कि इन्होंने कुछ भी यहाँ पे कंडीशन नहीं लगाई थी, सिर्फ ये बेल बजाते थे और नेचुरल स्टिमुलस था, सिर्फ बेल बजाते थे, डॉग का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं रहता था, ठीक है। फिर ड्यूरिंग कंडीशनिंग क्या कर दी, इन्होंने एक चीज़ जो है उसमें ऐड कर दी। क्या ऐड कर दी, बेल बजाना, और अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या था, खाना देना, ठीक है। तो क्या हुआ, डॉग को फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, इसका रिस्पॉन्स क्या था, अनकंडीशनल था। फिर वही चीज़ जब बार बार रिपीट हो गई तो आफ्टर कंडीशनिंग जब वो सीख लिया तो बेल बजाते थे और कंडीशन रिस्पॉन्ड क्या आता था, हमारा सलाइवा प्रोड्यूस होने लगता था। इसके बाद सेकेंड थ्योरी है हमारी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी आपकी किसने दी थी, ये बीएफ स्किनर ने दी थी। बीएफ स्किनर क्या कहते थे कि जो लर्निंग होती है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हमें कंडीशन स्टिमुलस को और अनकंडीशनल स्टिमुलस को बार बार जोड़ने की ज़रूरत हो। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं कि हमें अगर किसी को कुछ भी सिखाना है तो हम क्या करें कि बेल बजाएं और या फिर बेल के साथ कोई और चीज़ हम ऐड कर लें और लोगों को सिखाएं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। इन्होंने बोला कि बच्चा या कोई एक पर्सन कोई भी बिहेवियर कर रहा है तो अगर हम उसके तुरंत बाद उसको क्या करें, या तो रिवॉर्ड दे दें या तो पनिशमेंट दे दें, तो लर्निंग हो सकती है, ठीक है। इसलिए इस थ्योरी के दो और नाम हैं, पहला रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट थ्योरी एंड सेकेंड कैरेट एंड स्टिक थ्योरी। तो बीएफ स्किनर ने क्या कहा था कि जो लर्निंग का प्रोसेस होता है इसमें स्ट्रेंथ ऑफ बिहेवियर इज मोडिफाइड बाय रेनफोर्समेंट और पनिशमेंट। जो लोगों का बिहेवियर है वो कैसे आपका इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता है, कैसे सीखते हैं, अगर हम उनको रिवॉर्ड दे दें और पनिशमेंट दे दें तो क्या हो जाएगा कि उनकी लर्निंग हो जाएगी, ठीक है। तो जो एक पर्टिकुलर बिहेवियर है वो कैसे फॉलो होगा, वो रिवॉर्ड और पनिशमेंट के साथ होगा। तो इसमें भी देखें, हाँ देखिए, अब ये ऑपरेंट कंडीशनिंग में रेनफोर्समेंट है, ठीक है। रेनफोर्समेंट किस लिए है आपका, रेनफोर्समेंट में आपका क्या आ जाएगा, जो हम किसी चीज़ को सीखने के लिए बार बार रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, एक तरह से पॉजिटिव वे में चला जाएगा, इंक्रीज बिहेवियर। और पनिशमेंट, रेनफोर्समेंट में क्या आ जाएगा कि हम रिवॉर्ड दे रहे हैं, और सेकेंड क्या है, पनिशमेंट, कि हम उस बिहेवियर को ना करने के लिए क्या कर रहे हैं, हम स्टिमुलस दे रहे हैं, ठीक है, पनिशमेंट दे रहे हैं कि अगर जो बिहेवियर है वो डिक्रीज हो जाए, वो ना हो, तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम पनिशमेंट दें। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई स्टूडेंट है, ठीक है, अगर वो होमवर्क करके क्लास में नहीं आता है तो हम उसे क्या करेंगे, पनिशमेंट देंगे, ठीक है। होमवर्क में होमवर्क करके नहीं आया तो हम उसे क्या करेंगे, पनिशमेंट देंगे, उसे पनिश करेंगे, उसे बोलेंगे ग्राउंड के चक्कर लगा के आओ, या फिर किसी भी तरह का हम उसे पनिशमेंट देंगे, या फिर हम उसे स्टिक से उसकी पिटाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका नेगेटिव में चला जाएगा कि हमें उसकी इस चीज़ को ठीक करना है कि वो रेगुलर रहे और साथ ही साथ अपना होमवर्क करके आए, तो हमें उसके इस नेगेटिव बिहेवियर को डिक्रीज़ करना है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसमें जो है पनिशमेंट दे रहे हैं। और वहीं अगर स्टूडेंट रेगुलर है, प्रॉपर होमवर्क करके आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे, हम उसे रिवॉर्ड दे देंगे। कैसे, हमने उसे कोई चीज़ गिफ्ट कर दी, क्लास में उसके लिए हमने क्लैपिंग करवा दी, चॉकलेट्स दे दी, उसे पेन गिफ्ट कर दिया, तो वो क्या होगा, उसके बिहेवियर में वो चीज़ ऐड हो जाएगी। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में इतना ही था आपका कि किसी भी पर्सन की लर्निंग कैसे होती है, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट के थ्रू होती है। अब इसके कॉन्सेप्ट क्या क्या हैं, बिहेवियर हो गया, कोई भी ऐसा बिहेवियर जिसे हम क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं और हम उसे ऑब्जर्व करते हैं जो कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है। रेनफोर्समेंट क्या होता है, इंक्रीज द लाइक्लीहुड ऑफ द बिहेवियर। अब रेनफोर्समेंट में दो तरह की चीज़ें आ जाती है, रिपीटेशन, दो तरह का रिपीटेशन आ जाएगा, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट होता है और नेगेटिव रेनफोर्समेंट होता है। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट क्या होता है कि हमें इसे अपने बिहेवियर में ऐड करना है, ठीक है। अगर कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है, एम्प्लॉय है, वो ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है, तो हम उसे क्या करेंगे, उसको बोनस दे देंगे, उसको ट्रीट दे देंगे, तो ये पॉजिटिव रेनफोर्समेंट हो गया। नेगेटिव रेनफोर्समेंट
रेनफोर्समेंट आपका क्या होता है, रिमूविंग एन अनप्लेजेंट स्टिमुलस टू इंक्रीज द बिहेवियर। अब कोई एम्प्लॉई है वो बार बार क्या कर रहा है कि लेट आता है, ठीक है, तो बार बार लेट आ रहा है तो हम क्या करेंगे, उसकी सैलरी जो है वो कट कर लेंगे। ये भी क्या हो गया आपका, ये आपका नेगेटिव रेनफोर्समेंट हो गया। फिर पनिशमेंट, पनिशमेंट क्या होती है, डिक्रीज द लाइकलीहुड ऑफ बिहेवियर। कोई भी ऐसा बिहेवियर जो कि ठीक नहीं है उसे हमें क्या करना है, डिक्रीज करना है, जो नेगेटिव है। अब पॉजिटिव पनिशमेंट भी होती है और नेगेटिव पनिशमेंट होती है, ठीक है। यहाँ पर देखें कि अगर एक स्टूडेंट है, उसकी राइटिंग जो है वो अच्छी नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसे एक्स्ट्रा होमवर्क दे देंगे करने के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, उसकी राइटिंग स्किल्स शायद इंक्रीज़ हो जाए, उसको ज़्यादा हम प्रैक्टिस के लिए दे देंगे, तो ये पॉजिटिव पनिशमेंट हो गई, ठीक है। अब नेगेटिव पनिशमेंट क्या होती है कि भाई स्टूडेंट है, उसकी राइटिंग स्किल अच्छी नहीं है, तो उसकी मदर क्या करेगी कि घर पे टीवी लगा हुआ है या उसका खेलना जाना क्या करेगी, बंद कर देगी। तो ये क्या हो गया, नेगेटिव पनिशमेंट हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपकी जो है आप इसे अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। तो मेन कॉन्सेप्ट इनका यही है कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में पर्सन की लर्निंग कैसे होती है, एक स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के थ्रू होती है, और जो आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी होती है इसमें एक पर्सन की लर्निंग कैसे होती है, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट के थ्रू होती है। सो इसे आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। अगर कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में जो है मेंशन कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।